नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। देश के जनादेश के साथ साथ राजस्थान का भी जनादेश आ चुका है, क्योंकि आज 4 जून है। पिछले 2 बार से लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली, यानी कि 25 में से 25 सीटें लेने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, यानी कि हैट्रिक नहीं बना पाई। कुल 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को इस बार 14 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें अपनी झोली में जनता ने दी हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का राजस्थान के अंदर, तो राजनीतिक विश्लेषक और जो तमाम पत्रकार लोग हैं वो एक कयास लगा रहे थे कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 सीटें यहाँ कांग्रेस की आ सकती हैं, और अगर इससे बढ़कर देखा जाए तो फिर 7 या 8 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ी असंभव बात उस समय लग रही थी, लेकिन जब जनता ने अपना जनादेश दिया तो ये सामने आया कि कांग्रेस इस बार 11 सीटें हासिल कर चुकी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किसी बड़े हासिल से ज़्यादा कुछ और हो भी नहीं सकता। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा यहाँ क्या था और कांग्रेस का मुद्दा यहाँ क्या था। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा यहाँ लोकसभा चुनाव में जो रहा था, वो जैसा कि हमेशा से बीजेपी का रहता है, ज़्यादा तौर पर अगर बात की जाए तो सिर्फ मंदिर के नाम पर, और तो सिर्फ मंदिर के नाम पर ज़्यादातर यहाँ वोटों की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेता कद्दावर राजस्थान के दौरा करने आए थे, वहीं रोड शो उन्होंने किए थे। तो वहाँ सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर बात करके और जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट लेने की अपील की थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मुद्दा इस बार जो राजस्थान में था वो बेरोजगारी को लेकर था, महंगाई को लेकर था और गरीबी को लेकर था। तो इन 3 मुद्दों को लेकर यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी। अच्छा, दूसरी बात, अब एक यहाँ जो बात खुलकर जो सामने आती है और बता देना उचित रहेगा, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगर हैट्रिक नहीं हो पाई तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह राजस्थान में देखी जाती है, तो युवा और जो बेरोजगार तबके के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा यह भूमिका रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस कदर औंधे मुंह गिराया है। यानी कि चुनाव रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव जब आए थे तो युवा और बेरोजगारों से वायदे किए थे कि आप हमें लेकर आइए, उसके बाद हम आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे और आपको नौकरियां देंगे। तो विधानसभा चुनावों में जिस तरह से युवा और बेरोजगारों ने जमकर वोट किया, इसको भारतीय जनता पार्टी को, जो कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से खिलाफ थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन गई, तभी से युवा और बेरोजगार भजनलाल सरकार से यानी भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब मांग रहे थे कि साहब आपकी सरकार आ गई, हमें हमारी नौकरी चाहिए और हमें हमारा रोजगार चाहिए, जैसा कि आपने और आपके नेताओं ने वायदे किए थे। लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। उसके बाद तमाम यहाँ आंदोलन हुए। आंदोलन हमने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर कवर किए थे। साफ तौर पर युवा बेरोजगारों ने विद एविडेंस और विद सबूतों के साथ उनके वायदे दिखाए थे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी यहाँ उनके साथ की। और जब सरकार ने वादा खिलाफी की तो तमाम इन बेरोजगार तबके के लोगों ने सरकार से साफ कह दिया कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में हमारी ताकत दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लेकर यहाँ आते हैं। और इसी का खामियाजा अगर भुगतना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। यहाँ अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो राजीव गांधी युवा मित्र एक ऐसे बेरोजगार थे जो कि अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन भजनलाल सरकार के आते ही उन्होंने सिर्फ इसलिए हटा दिया उनको कि वो उनके नाम के आगे राजीव गांधी लिखा हुआ था। 72 दिन तक आंदोलन चला था। सरकार
और जब आचार संहिता लगी और युवा मित्र टंकी पर चढ़े तो सरकार ने उनको टंकी से उतारने के बाद यही कहा था कि हम आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन जब वापस लिया, लेकिन सरकार ने तुरंत वादा खिलाफी करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक क्रिमिनल मुकदमे दर्ज किए और उनको गिरफ्तार तक किया था। तो वहीं से कहानी शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की कि उल्टी गिनती अब राजस्थान में होने वाली है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए तो रीट L1 वालों की बात की जाए, रीट L2 जो एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी है उनकी बात की जाए तो उनको भी नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी चालू कर दी थी, लेकिन वो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो वापस यानी कि प्रत्याहृत भजनलाल सरकार ने कर ली। तो वहां पे भी एक ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोकसभा चुनाव में आपको हम करारा जवाब देंगे, और ऐसा ही वाकई हुआ। और इधर CHA को भी बुलाया नहीं जा सकता कि CHA के 28,000 लोगों का जो परिवार था, यानी कि कोविड स्वास्थ्य सहायक, जब भी कांग्रेस सरकार ने इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने काफी वायदे इनके साथ किए, इनके आंदोलन को एनकेस किया यानी घुनाया, और सरकार जब बनाई उसके बाद बीजेपी के वो नेता अपने अपने वायदे भूल गए और उसके बाद इन्होंने भी बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। और हुआ यही, आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है राजस्थान में, यानी कि 25 में से 14 सीटें आई हैं, तो उसका अगर खामियाजा भुगता है तो सिर्फ बेरोजगारों के साथ, युवा वंचितों के साथ वादा खिलाफी की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा राजस्थान के अंदर हुई है। और हालांकि 400 पार का दावा शुरू से करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत भी नहीं बना पाई देश के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो रास्ता दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को जो असलियत दिखाई है वो राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने। और हम बार बार हमारे वीडियो के अंदर और हमारी कवरेज की जो आंदोलन की जो कवरेज हम करते रहे थे, हमेशा साफ तौर पर यही कहते थे कि सरकार इनकी बातें आप माने, वरना ये राजस्थान के वो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं जो राजस्थान की दिशा तो तय करेंगे करेंगे और इसके साथ देश की दिशा भी तय करेंगे। और आज वही हुआ जो हमने पहले कहा था। तो सवाल यहाँ यही है कि राजस्थान के विकास में जिस तरह से युवा और बेरोजगारों के साथ सरकार ने जो वादा खिलाफी की और उसके बाद युवा बेरोजगारों ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि आप अगर हमारी बात, हमारा रोजगार नहीं देंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे जरूर, और हुआ ऐसा ही। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि आज 4 जून हो चुकी है और हम लगातार अब मैदान में उन बेरोजगारों के साथ, उनके साथ उतरेंगे और उनके हक और अधिकार की लड़ाई हम हमारे चैनल के माध्यम से लड़ते रहेंगे। नमस्कार।